Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a rigid body is rolling without slipping on the horizontal surface. Then match column 1 with column 2 and select the correct answer from the given code. कॉलम 1 में हमसे क्या वेलोसिटी पूछी है डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी है जो कि एक उस पे हॉरिजॉन्टल उस पे हमारा रोल कर रही है, स्लिप नहीं कर रही है। ये हो गई हमारी बॉडी जो कि इस तरीके से रोटेट कर रही है, इसका सेंटर हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये पॉइंट क्या है हमारा ए, दिस इज पॉइंट डी। ये एंगल कितना दिया हुआ है हमको, दिस इज 60 डिग्रीज पे। ये हो गया हमारा पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। अब हमें पता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग velocity at point of contact, इस केस में हमारे पास क्या है, वी ए इज इक्वल्स टू 0। और बाकी पॉइंट्स पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा आर। आर क्या हो गया, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा, पॉइंट ए है, ठीक है। तो वी ऑफ ए क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो रोल कर रहा है, ओमेगा से स्लिप नहीं कर रहा है। अगर स्लिप करता तो इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता और उसकी वेलोसिटी 0 नहीं रहती। अब हमारे को क्या है, पॉइंट बी में कैलकुलेट करना है। तो एट पॉइंट बी, हमारा बी का डिस्टेंस ए से कितना है, तो इफ दिस इज आर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो डिस्टेंस बिटवीन बी ए इज इक्वल्स टू √2r, ठीक है। और रेडियस हमारी कितनी है, हमारा यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा और r कितना हो जाएगा हमारा, √2r अगर रेडियस लेते हैं, और दिस विल बी इक्वल्स टू √2 टाइम्स v। क्यों, क्योंकि हमारा जो इफ va इज 0, फ्रॉम दिस हम ये लिख सकते हैं कि v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये कंडीशन हमारी किससे मिलती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। इसलिए हमारा v ऑफ b कितना हो जाएगा, v ऑफ b हो जाएगा हमारा रूट, v ऑफ b इज √2 टाइम्स v। अब पॉइंट c पे देखते हैं, तो पॉइंट c पे ये डिस्टेंस हो गया हमारा, तो पॉइंट c, एट पॉइंट c, v ऑफ c क्या हो जाएगी, v प्लस ओमेगा आर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, v प्लस v, ये हो जाएगा हमारा 2v। vc इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v। और एट पॉइंट d, अब पॉइंट डी देखिए, पॉइंट डी और ए के बीच में एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको अगर हम चेक करें, तो सपोज ये था हमारा पॉइंट ए, ये था हमारा पॉइंट डी, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। अब इसको अगर हम ऐसे बना के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री चला गया यहाँ से, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो टोटल एंगल दोनों के बीच में कितना आ गया, या सपोज अगर इसको हम लेते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हो गया हमारा 90, ये 60 है, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल इज 120 डिग्रीज। तो VD कितना हो जाएगा, VD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ एंगल दोनों के बीच में कितना है, 120 डिग्रीज। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, क्योंकि कॉस 120 कितना होता है, cos 120 डिग्री इज 1/2, -1/2 सॉरी।
ये हो जाएगा नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो वीडी कितना आ गया हमारा? वीडी इज इक्वल्स टू वी। अब अगर हम कॉलम से मैच करते हैं तो वीबी हमारा कितना था? वीबी √2 टाइम्स वी, तो ये हो गया फर्स्ट से मैच। और वीए हमारा 0 था, तो ए इज कनेक्टेड टू 2, ए इज कनेक्टेड टू 2, बी इज कनेक्टेड टू 1। सी वेलोसिटी, सी कितना हो जाएगा हमारा? 2v, तो सी हो गया हमारा 4, और डी कितना हो जाएगा हमारा? इक्वल्स टू 3। तो 2143, तो आंसर क्या हो रहा है हमारा? 2143, यानी ऑप्शन ए। तो आंसर इज ऑप्शन A. I hope you understood the whole question well. Best of luck.